and welcome to the podcast on lead-acid batteries by Ramesh Natarajan. With industry experience of over 42 years, Ramesh helps battery and battery-related industries with technical inputs and provides solutions to typical problems faced by manufacturers, service personnel, as well as users of batteries and related equipments. नमस्कार और मेरे पॉडकास्ट के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज मैं बैटरी उपयोगकर्ताओं को रिसाइकल लेड के विषय पर जानकारी देने के लिए एक एपिसोड रिकॉर्ड करने जा रहा हूं। मूल रूप से मैं ये एपिसोड इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बैटरी के एक निर्माता ने मुझसे संपर्क किया था और वह कह रहा था कि बहुत सारे बैटरी वितरक, डीलर और कुछ मामलों में निर्माता भी है जो ग्राहक को बताते हैं कि वे बैटरी बनाने के लिए शुद्ध लेड का उपयोग कर रहे हैं, जबकि कंपटीशन रिसाइकल लेड का उपयोग कर रहे हैं। अब ये वास्तव में सच तो नहीं है। बड़े स्थापित बैटरी निर्माताओं सहित एसएमई बैटरी निर्माताओं द्वारा उपयोग किए जाने वाला सभी बैटरीज रिसाइकल लेड से बनता है। बैटरी निर्माण के लिए बाजार में जो लेड घूम रहा है उसका अधिकांश भाग रिसाइकल लेड से है। इससे पहले कि मैं इस विषय पर विस्तार से जाऊं, मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा ताकि इस उदाहरण से ये स्पष्ट हो जाए कि रिसाइकल लेड का उपयोग क्यों किया जाता है। तो चलिए मैं आपको एक तुलनात्मक उदाहरण बताता हूं और मैं सिर्फ ज्वेलर्स के मामले का उल्लेख करना चाहता था। जब आप अपने पुराने आभूषण या क्षतिग्रस्त यानी कि डैमेज्ड आभूषण जैसे चेन या अंगूठी या ऐसी ही कोई चीज़ लेकर किसी आभूषण की दुकान पर जाते हैं और अपना सोना यह कहकर वापस कर देते हैं कि ये सोना डैमेज हो गया है और मुझे और कुछ चाहिए, तब जौहरी क्या करता है? वो डैमेज आभूषण ले लेता है और आपको सोने की आभूषण देता है जो बिल्कुल नया लगता है। वह नया आभूषण रिसाइकल सोने से बना होता है। तो जो सोना आपने उसे दिया है उसे पिघलाया जाएगा, रिसाइकल किया जाएगा, नए आभूषणों में बदला जाएगा और इसे फिर से बेचा जाएगा। आपके द्वारा उपयोग की जाने वाली बैटरियों का भी यही मामला है। जो बैटरियां आप अपनी कारों, बसों, ट्रकों या अपने फोर्कलिफ्ट या इन्वर्टर बैटरी में उपयोग करते हैं, वे वास्तव में डीलर द्वारा ली जाती हैं जो आपको नई बैटरी देता है। ये बैटरियां कहाँ जाते हैं? ये एक रिसाइकलिंग फैक्ट्री में जाते हैं। स्मेल्टर, कंटेनर, कवर और सभी प्लास्टिक घटकों को हटाता है, इसे अलग करता है, अंदर से लेड कंपोनेंट्स को निकालता है, इसे पिघलाता है और फिर एक एलॉय बनाता है। इस मिक्स्ड एलॉय में वह एंटीमनी, आर्सेनिक, तांबा, टिन या जो भी आवश्यक हो और बैटरी निर्माता द्वारा निर्दिष्ट गया हो वह चीज़ डालता है। कुछ मामलों में ये एक एंटीमोनियल लेड एलॉय जब भी बनाता है तो एंटीमनी, आर्सेनिक, तांबा, टिन, सल्फर और ये सभी चीज़ें डाली जाती है। और कुछ मामलों में जब लो मेंटेनेंस वाली बैटरी के लिए एलॉय बनाते हैं तो लेड सेलेनियम एलॉय के लिए वो थोड़ा सा एंटीमनी, सेलेनियम, तांबा, टिन, सल्फर ये सभी चीज़ें डालता है और एक एलॉय बनाता है। ऐसे मामले में जहाँ उसे एसएमएफ बैटरी का एलॉय बनाना है तो लेड, कैल्शियम, टिन, एल्यूमिनियम और इस तरह के कुछ घटकों को डालता है और वो
एलॉय बनाता है और ये एलॉय को वो लेड कैल्शियम एलॉय बताता है। तो इस तरह के कई एलॉय है जो रिसाइकल किए गए लेड का इस्तेमाल करके बनाए जाते हैं। तो ये वास्तव में कुछ लोगों द्वारा किया गया एक गलत सूचना अभियान है, जो कि मैं तो कहूँगा नैतिक नहीं है। मुझे नहीं पता कि ये डीलरों और वितरकों द्वारा जानबूझकर या अनजाने में किया जा रहा है, लेकिन किसी भी मामले में इस बिंदु को स्पष्ट करने की आवश्यकता थी और इसीलिए मैं बैटरी उपयोगकर्ताओं को सूचित करना चाहता था कि प्योर लेड का उपयोग सीधे बैटरी ग्रिड या बैटरी बनाने के लिए नहीं किया जाता है। बेशक बैटरी के घटकों में से एक, जो कि लेड ऑक्साइड है, एक एक्टिव मटेरियल है, शुद्ध शीशे का उपयोग करके बनाया जाता है। प्योर लेड फिर से अधिकांश मामलों में रिसाइकल किए गए लेड से बनता है और जब रिसाइकल किए गए लेड को शुद्ध किया जाता है और ऑक्साइड बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, या जब रिसाइकल किए गए लेड को विभिन्न घटक धातुओं और अन्य धातुओं के साथ मिक्स करके फिर शीशे के रूप में एलॉय बनाया जाता है, तो वो बुरा नहीं है। रिसाइकल किए गए लेड का उपयोग सभी बैटरी निर्माताओं द्वारा किया जाता है। तो ये मैं स्पष्ट करना चाहता था और मुझे उम्मीद है कि ये एपिसोड सभी बैटरी उपयोगकर्ताओं और बैटरी निर्माताओं के लिए उपयोगी होगा, जो उपयोगकर्ताओं को स्पष्ट करना चाहते हैं कि सभी बैटरी निर्माता रिसाइकल किए गए लेड का उपयोग करते हैं, इसे एलॉय बनाते हैं और फिर बैटरी बनाते हैं। धन्यवाद। Please do visit www.rameshnatrajan.in. Keep yourself updated about our new releases by hitting the subscribe button.